भगवान का दूसरा विवाह सत्राजीत नाम का यादव था, सूर्य नारायण का भक्त था। एक शमंतक मणि मिली थी जो रोज आरती करो, और अब बाहर तो आप समझेंगे नहीं, बस 1.25 मन सोना रोज ले लो। ऐसी मणि 1.25 मन सोना रोज देती है। भगवान कृष्ण ने सलाह दी सत्राजीत को कि तुम यदुवंश के यादव हो, इतनी कीमती मणि को खजाने में रखना चाहिए, क्योंकि कोई चोर या कोई डकैत ले गया, और राष्ट्र का जो धन होता ना, मणि तुमको मिली है, पर किसी को यदि विशाल चीज मिल गई हो तो संपत्ति को राष्ट्र के हित में भी लगाना चाहिए व्यक्ति को। सत्राजीत को ये बात पसंद नहीं आई कि मेरे पास अपार सोना, मैं राष्ट्र हित क्यों करूं। अरे भाई, हम राजा हैं यहाँ के, तुम्हारे पास इतना सोना है तो कुछ तो कर देना ही चाहिए तुमको। उसने कह दिया हम कोई करवर नहीं देंगे, हमारी मणि है, हम लाए। और एक दिन उसका भाई प्रसेन चमकदार मणि पहनकर वन में गया, और वहां एक शेर ने मार डाला। शेर मणि लेकर चला गया, जाम्बान जी ने शेर को मार डाला और मणि लेकर अपनी बेटी जाम्बती को दी। 3 दिन हो गए, भाई नहीं आया, तो सत्राजीत के मन में आया जरूर श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कर दी। देखो, हर मनुष्य की जन्मपत्री होती है ना, हर आदमी की जन्मपत्री होती है। इसमें 12 नवग्रह होते हैं, 12 कोष्ठ में। मेघ वृक्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन। किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर 9 के 9 ग्रह ठीक नहीं होते। कोई न कोई ग्रह 19-20 होता ही है। चौथा, 8वां, 12वां स्थान में आप जन्मपत्री वालों से पूछे तो कोई चाहे कि हमारे 9 ठीक है, तो हो नहीं सकता है ना। 1-2 ग्रह जो होते हैं 19-20 होते हैं जीवन के अंदर। तो उन ग्रहों के लिए रोने की दरकार नहीं है कि हमारे ग्रहण लग गया। उसके लिए नमः शिवाय जाप करने की दरकार है, तो श्री कृष्ण शरणम की दरकार है। न बड़ा ज्यादा कर सको तो नमः शिवाय जाप कर लो, मृत्यु का भय हो। अब भगवान को ऐसा कलंक लग गया, मणि चोर कृष्ण। भगवान भी विचार करते हैं, जिस कृष्ण ने जरासंध से 17 बार युद्ध की, सोने की पूरी द्वारिका बसाई, 16,000 रानियों के महल बनाए रखे हैं, उस श्री कृष्ण को कलंक, मणि चोर। पर भैया, इस दुनिया के पास लगाने के लिए कलंक के सिवाय है क्या? करने के लिए निंदा के सिवाय क्या? तुम कितना भी भला काम करो, खून से निकाल देंगे लोग। पर आपको अच्छा काम छोड़ना नहीं है, आपको अच्छा काम छोड़ना नहीं है साहब। दुनिया के लिए करने के लिए निंदा के सिवाय कुछ नहीं है। हम लोग तो बचपन से कथा करते हैं, जानते हैं कितनी निंदा आती है, कितनी स्तुतियां आती है, कितने वातावरण आते हैं। पर हम लोग जानते हैं दुनिया के पास करने के लिए निंदा के सिवा कुछ नहीं है, लगाने के लिए लांछन के सिवाय कुछ नहीं है, और देने के लिए बदनामी के सिवाय कुछ नहीं है। आप घर में रह लीजिए, देखिए ये 3 चीजें मिलेगी। पर आपको घबराना नहीं है। यदि आप सत्य हैं, बहन कहेगी मेरा खा गया, भाई कहता मेरा हिस्सा खा गया, वो कहेगा मेरा हिस्सा खा गया, आप बिल्कुल मत घबराना जिंदगी में। सत्य है तो कृष्ण आपके साथ में है। भगवान जंगल में गए, प्रसेन मरा पड़ा, शेर मरा पड़ा, अंत में 27 दिन तक जाम्बान से भगवान का झगड़ा हुआ। 27 दिन तक जाम्बान से लड़ाई हुई, क्योंकि रामावतार का ये जाम्बान
राम जी से बोला था मेरी बल मेरी ताकत। जामवान बहुत बलवान था। आज तक इतिहास में जामवान जैसा कोई बलवान हुआ नहीं। हाँ, सप्त प्रदक्षिण कीन स्कंदा कांड में पढ़ते हो ना, बावन जी ने जब तक तीनों लोग नापे तो उतनी देर में जामवान जी ने 7 प्रदक्षिणा कर दी। 10,000 किलोमीटर की रफ्तार से चला कि 50,000 किलोमीटर की रफ्तार चला। ऐसी स्पीड दुनिया में कोई नहीं पाया। सप्त प्रदक्षिण की जब बलि बांध प्रभु वाड़ गए तो उसने भगवान राम से कहा था कि रावण को आपने मारा, एक बार मुझे मारने देते, मेरे अंदर ताकत है, एक बार युद्ध कीजिए मेरे से। राम जी ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम सेवकों से नहीं लड़ता हूं। तो कहा हमारे तो मन में ही रह गई 2 हाथ करने की। भगवान ने कहा मन की भी नहीं रखते हैं, अगले जन्म में आएंगे तुम्हारी मन की पूरी करने। 27 दिन के बाद भगवान ने देखा रे क्या लड़ेंगे सेवकों से, भगवान ही तो बड़े कृपामय हैं। हाँ, भगवान ने उसी समय रूप दिखाया। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। हे राम, आप, भगवान ने कहा हम मणि लेने आए हैं। भगवान बोले जामवान, हनुमान जी बहुत महान है, पर हनुमान जी से भी बड़ा मैं आपको मानता हूं। कैसे? कहा हनुमान जी तो सागर किनारे मौन बैठे थे। अंगद कह रहा था मैं पार जा सकता हूं, वापिस नहीं आ सकता हूं, वह कहता है मैं इतना जा सकता हूं, पर हनुमान जी चुप बैठे थे। तो हनुमान को हनुमान बनाने वाला कौन था बताइए? जामवान जी। जामवंत कह सुनो हनुमान, जामवंत कहे सुनो हनुमान, का चुप साधे रहो बलवान। ए बलवान, क्या चुप बैठे हो, खड़े हो। हनुमान जी नहीं उठे। तब हनुमान पवन तनय, तब उनको मन में आया कि मैं इनको बताऊं कि तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान ताकत है। पवन तनय बल पवन समान, तुम बुद्धिमान हो, विवेकमान हो, गुणवान हो। हनुमान जी नहीं उठे। आज भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ, इन बातों से हनुमान जी नहीं उठते हैं। हनुमान जी को मंदिर में जाके उठाना है तो राम काज लगी, मैं राम राम गाता हूं, हनुमान जी रक्षा करियो, फिर देखो मजा लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ सुनत ही भयऊ। श्री राम जय राम जय। हनुमान जी को खुश करना तो हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि हनुमान चालीसा नाम है लेकिन बढ़ाई राम की है। श्री राम जय राम जय जय राम। राम चरित सुनी वे को रसिया राम। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन। बोले हनुमान जी महाराज की। जामवान जी ने मणि दी और अपनी बेटी जाम्बती दी। देखो पहले बंदर थे, जामवान जी रींस थे, उनकी बेटी थी कृष्ण का। ये शरीर से ऐसे थे,
लेकिन जो चाहते रूप बना लेते थे। जब राम जी रावण को मार कर आए तो सब अंगद बंदरों ने देखा बंदर क्या बन के जाएंगे, तो सब सुंदर सुंदर बन करके राम राज्य में आए। तन इनका भले ही छोटा है लेकिन मन इनका रामचरण में लगा हुआ है। और हम लोग का तन शायद घने सुंदर है लेकिन मन नहीं लगता हुआ। भरी सभा में सत्राजीत को मणि दे दी, पर उसकी बेटी सत्यभामा की सगाई छूट गई थी, क्योंकि इसने जो कृष्ण को कलंक लगाया था। आखिरी में सत्राजीत ने देखा सोना तो सावमन है, सोने के ही रथ हैं, सोने की गाड़ी हैं, सोने के मकान हैं, लेकिन इज्जत से बड़ा सोना नहीं होता है। याद रखिएगा। आजकल आदमी की खोपड़ी उल्टी हो गई। वो सोचता है 1000-5000 करोड़ यदि 2 साल 10 साल जेल में रहने से आते तो कोई घाटे की बात नहीं। हम बाहर तो इतने कमा नहीं सकते, इसलिए आज भी बड़े से बड़े लोग पड़े अंदर। अब बताइए सब इतना पैसा फिर भी अनंत पैसा है, फिर भी ऐसा काम चोरी का कर देते हैं। बड़े बड़े सेठ जी हमारे बम्बई में देखिए पड़े हुए हैं भीतर। क्यों? समंदर जैसा पैसा उनके पास। पर ये जो मती है ना, और ले ले और ले ले। फिर क्या था? सत्यभामा से कोई विवाह नहीं कर रहा था, सत्राजीत मरने की सोच रहा था। तब भगवान ने कहा मर मत, तुम्हारी बेटी से मैं विवाह करता हूं। जिस श्री कृष्ण की निंदा हुई, झगड़ा हुआ, झमेला हुआ, उसकी पुत्री से कृष्ण ने विवाह किया। और विवाह में मणि देने लगा दहेज में। ठाकुर जी ने मना कर दिया कि नहीं, मणि नहीं लेंगे। उसने बहुत जोर दिया तो भगवान ने भागवत में बड़ा गजब काम किया। क्या किया? भगवान ने कहा अच्छा जजमान जी एक काम करो, इसकी पूजा भी रोज आपको ही करनी पड़ेगी, पंडितों से मंत्र भी आपको ही बुलाना पड़ेगा और आरती भी आपको ही करनी पड़ेगी, पर इससे जो सोना पैदा होना वो हमारे यहाँ भेज दिया करो। पूजा का खर्चा आपका लगेगा। ससुर जी से कह दिया सारा खर्चा आपका, लेकिन मणि का जो माल निकले वो हमें दे दो। आजकल लोग हंसते हैं कि जवाई ऐसा ही होना चाहिए भैया। ससुर जी कारखाना आप चलाओ, 2 दुकान चलानी आप चलाओ, हमें तो जो फायदा हो उसमें से जरा तिलक कर दो तो ध्यान रखना हमारा।